बेटी ने ना स्कैन कराई 2 दिन पहला, वो पित्ते विच पत्थरियां आईयां छोटियां छोटियां, तो उन्होंने डॉक्टर नूं भाटिए नूं विखा लिया कोई इस तरह आ रिपोर्ट आ। वो कहंदा तुसीं ना जल्दी ऑपरेशन करा लो, ये किसी नाड़ विच भी जा सकदियां ने तो फिर प्रॉब्लम बनेगी। हुण अज वो दाखल हो गए, पहला कल टैसट करवाए तो टैसट ठीक सारे कुछ, तो फिर अज दाखल हो गए तो उन्होंने मतलब ऑपरेशन कर दिता। मैं बेटी नूं 5-4 फोन किए सारी दिहाड़ी विच, ते मेरा फोन नहीं चुक्या उन्हें। मैं बेटे नूं भेजा, मैं कहा जा उसदा ऑपरेशन होना अज, तो तू जा। उस वेले आ गया वा अपनी घरवाली नूं नाल लैके। जदों इत्थे आया तो उदों उन्हें वेख्या भी वो मेरी बेटी की डैथ हो चुकी। क्यों डेथ हुई, की कारण? ये हुण जो मैनू महसूस हो रहा है इस तरह भी डॉक्टरों की अणगहली करके सारा कुछ होया। बेटी मेरी दे सारे टैसट ठीक सी, ECG सारी ठीक सी, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं। डॉक्टर का कहना है कि वह दिल बंद होने के कारण नहीं, वो बिल्कुल दिल कोई बंद नहीं होया। ECG कल भी कराई, अज भी कराई है, बिल्कुल ECG उसकी ठीक है। वो बड़े हौसले वाली ही, तो वो तो ऑपरेशन मतलब कहती मामूली ऑपरेशन आ, कोई गल नहीं। तो मैनू कहती डैडी तुम हौसला रखो, कोई गल नहीं है, तो निक्का जिहा ऑपरेशन है, मैं लेजर वाला करवाना वा, मैं कहड़ा चीर फाड़ वाला करवाना। तो मैं चल पुत ठीक है। वो अज एडमिट हो गई, मैं घरे हीगा। बेटे टीका लाया गया कहते भी वो इहदे लाया गया, बाहरों माहिर बुलाते हैं। नहीं, वो बारे मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि मैं तो इत्थे नहीं, पर मतलब वो ऐं लगता भी वो टीका जड़ा वो गलत लग्या आ, तो वो बंदा जिन्हें टीका जोड़े डॉक्टर ने लाया वो एक्सपर्ट भी नहीं है। तो मैनू आम लगता भी इन्होंने शायद वो एक्सपर्ट बुलाया भी नहीं, तो आप ही सारा कुछ किया है, जिद करके वो जान तो गलत लग गया। क्योंकि मैरिड है, टीचर है, इत्थे लगी पाड़े गवर्नमेंट एलीमेंटरी स्कूल में। एक बेटी है वो 9th क्लास पढ़ती है। मैं अपनी वाइफ को लैके आया पित्ते का ऑपरेशन करवाने लिए, उन्होंने स्टोन ही पित्ते का। कल इन्हों तो अपॉइंटमेंट ली मैं अज वालों 10 बजे, तो 10 बजे मैं लैके इन्हों को आ गया। तो 11 बजे इन्होंने ड्रिप लाता है रूम च। उस तो बाद 3 बजे ऑपरेशन थिएटर च लै गए वाइफ नूं, तो ऑपरेशन थिएटर बाहरों टीम आई, इन्हों की दूरबीन वाला ऑपरेशन करने लिए बाहरों टीम आई। 4-4:15 बजे मैं थले तुरया फिरता रहा, मैं ऑपरेशन थिएटर जा नहीं सकता। थले 4:15 बजे मैनू कहते कि साह औखा आउण डया वा, तो मैं भज के उत्ते गया कि जब रूम च जाके देखा तो साह वह बंद ही पै। तो मैनू कहते अपना दिओल हस्पताल है कलानौर, उत्थे शिफ्ट करना पैना। तो मैं कला स्कूटरी पर आया, नॉर्मल ऑपरेशन करके मैं स्कूटरी पर आया। मैं फटाफट इमीडिएटली अपने दोस्त को फोन किया, फिर अपने साले को फोन किया, गड्डी लैके 2 मिनट पहुँच गई, सीरीयस हो गई है। तो मैं सोचा शायद मीटर वेकर मेरा मतलब कि कंट्रोल नहीं होया। मैं फटाफट बंदा एक बुलाया अपने नाल के फटाफट कोई होर आवे, जे इनू किते कैरी करना पे तो मेरे नाल कोई सपोर्ट हो जाए। तो वो भज के आए, आके 10-12 मिनट निकल गए, तद तक मैं उत्थे ही हाँ। तो मेरे हिसाब नाल वो पहले डेथ हो चुकी ही। हुण इन्हों पूछे कि एनथीसिया किन्ने लाया, डॉक्टर कहता मैं लाया एनथीसिया, ठीक है। तो ऑपरेशन बाद की टीम ने किया, जो यही नहीं पता लगन डया। इन्हों फाइल पहला मंगी इन्हों को, तो फाइल इन्हों घट्टो घट्ट 2-2.5 घंटे ना मत्था मारिया कि फाइल दो फाइल नहीं मिली। फिर वो डॉक्टर के उत्तों घरों मिली फाइल, वो लाई, वो लैब के फटाफट लोगों ने घेरा घूरा पा के फाइल ली इन्हों तो वो सारा कुछ लिखा नहीं, कुछ नहीं, इन्हें सारी खाली की हुई है। तो ऑपरेशन इन्हें किन्ने किया यही नहीं पता लगन डया। डॉक्टरों की लापरवाही, डॉक्टरों की लापरवाही करके ना कोई ऑक्सीजन का सिस्टम, कोई वेंटीलेटर सिस्टम नहीं, इन्होंने ऑपरेशन करना चालू करता। जो बाद जो केस बिगड़ गया तो उस टाइम मैनू कहते दूसरी थां से लै जाओ, और मैं दूसरी थां की लैके जाना। मैं जब मीटर वेख्या तब तक तो मीटर बंद ही हो चुके, ऑक्सीजन पल्स रेट वाले तो मीटर बंद ही हो चुके। फिर भी मैं क्या, मैं हूँ इन्हों की वेट नहीं करनी कि चलेगा नहीं चल। मैं तद तक अपने साले बुलाया, मैं फटाफट मैं इनू लैके जाइए, और जब तक इनू आया तब तक वो आया, तब तक जो माड़ा मोटा चलता वो भी बंद हो। की काम इस तरह नहीं है। वजीर में कल आया अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट लैके, उन्हें मैनू दसिया कि असीं ऑपरेशन करवाना है पित्ते का। फिर उन्हें अपनी पुरानी इस चीज़ से कि मैं अपनी मदद का, मैं 2 तरह का ऑपरेशन होता है, एक खोल के होता है, एक लैपरोस्कोपिक होता है, ठीक है। लैपरोस्कोपिक मैं नहीं करता, वो सानू टीम बाहरों बनानी पैंती है। ये कहते कल दसांगे तुहानूं, ये कल चले गए,
ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਰਬੀਨ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਮਨਜੀਤ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਬਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਲੈਪਰੋਸਕੋਪਿਕ ਸਰਜਰੀ ਕਰਾਉਣ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਪ ਲਗਾ ਕੇ ਕਮਰਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਮਨਜੀਤ ਬੱਬਰ ਤੋਂ ਆਏ, ਸਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਸੀ ਪੂਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਐਨਐਸਥੀਸੀਆ ਵਾਲਾ ਡਾਕਟਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪੇਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਸ ਮੈਂ ਫ੍ਰੀ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਡਾਕਟਰ ਮਨਜੀਤ ਨੇ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਤੇ ਸਪਾਈਨਲ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਪਾਈਨਲ ਲਗਾਉਣਾ, ਸਪਾਈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣਾ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਹਰ ਡਾਕਟਰ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕੇਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਤੇ ਬੁਲਾਈਦਾ, ਉਹ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਦਰਦ ਸੀ ਕਿ ਪੇਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਪਾਈਨਲ ਲਗਾਇਆ, ਉਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੂਰਬੀਨ ਨਾਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਡਨਲੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰੀਏ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਟਿਊਬ ਕੱਢੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਡਿਕ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਾਰਡਿਕ ਅਰੈਸਟ ਮਸਾਜ ਕੀਤਾ, CPR ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਡਾਕਟਰ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਜੋ ਮੈਡੀਕਲ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਕਲੇਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਡਾਕਟਰ ਬੱਬਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਨੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ। ਹਾਰਟ ਬੰਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਹਾਰਟ ਬੰਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਦ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਹ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਲੱਛਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਬੰਦ? ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਹੁਣ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਹੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਕਾਰਡ ਟੈਸਟ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਰੋਪ ਲੱਗੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਟੀਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਪਾਈਨਲ ਦੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਬਾਹਰੋਂ ਆਪ ਹੀ ਲਗਾਇਆ। ਨਹੀਂ, ਸਪਾਈਨਲ ਅਸੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਪਾਈਨਲ ਕਿਹਨੇ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਟੀਕਾ? ਮੈਂ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਸਪਾਈਨਲ, ਅਸੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਝੂਠ ਤੋਂ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਜਾਣਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਡੈਥ ਹੋਣਾ ਕਾਰਨ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ? ਡੈਥ ਤੋਂ ਜੇ ਜਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਣੀ ਹੈ ਸਪਾਈਨਲ ਆਉਣ ਨੂੰ, ਉਸੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਮੰਨਦੇ ਦੀ ਡੈਥ ਦਾ? ਕੋਲ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾ ਪਤਲੀ ਸੀ ਆਈ ਦੱਸਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਹਾਲੇ 2 ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਮਨਜੀਤ ਬੱਬਰ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿੰਨੇ ਪੱਟੀ ਦੀ FIR 45 ਰਿਪੋਰਟ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਲਿਖਿਆ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ 3 ਬੰਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਡਾਕਟਰ ਰੈਸਟ ਕੀਤੇ? ਕਿੰਨੇ ਡਾਕਟਰ? 3 ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਾਏ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੀ? 2 ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਮਨਜੀਤ ਬੱਬਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਮੇਨ ਭਾਜੀ ਬੱਬਰ ਹਸਪੀਟਲ ਵਾਲਾ ਕਰੋ ਨਾ, ਭਾਟੀਆ ਵਾਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੋਰ ਮੇਨ ਕਿਸ ਕੋਲ ਹੈ ਜੀ? ਮੇਨ ਕਿਹੜਾ ਵਾ? ਭਾਟੀਆ ਡਾਕਟਰ। मियां मुराद अली जी खुदा दे घर देर है अंधेर नहीं, हर समस्या का समाधान। समस्या जिवें लव मैरिज, वशीकरण, किता कराया, लॉटरी नंबर होवे या लूटो मैक्स 649। मेरे और मेरे पति के बीच में बहुत अनबन रहती थी, जिसकी वजह से मैं बहुत सारे तांत्रिकों से मिली, पर मुझे कोई समाधान नहीं मिला। उसके बाद मैं मियां मुराद अली जी से मिली, जिससे कि अब मैं अपने वैवाहिक जीवन में बहुत खुश हूँ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਧੱਕੇ ਖਾਏ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੀਆਂ ਮੁਰਾਦ ਜੀ ਅਲੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਵਾਹਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਇੱਕਦਮ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਔਖੇ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੜੋਂ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼। ਹੁਣੇ ਕਾਲ ਕਰੋ 98 417 18786, 97 797 24075।